बांग्लादेश में एक बार फिर हिंसा भड़क उठी है। सड़कों पर बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी उतरे हैं। वो जगह जगह आगजनी कर रहे हैं और यहीं पर भारत के खिलाफ भी एक बार फिर बांग्लादेश की जमीन से बयानबाजी शुरू हो गई है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या हिंसा भड़की या फिर भड़काई गई है। आपको बता दें, विरोधी नेता उस्मान हादी की मौत के बाद हिंसा ज्यादा देखने को मिल रही है। ये प्रदर्शनकारी बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को प्रत्यर्पण की मांग कर रहे हैं और भारत पर कई गंभीर आरोप लगा रहे हैं। लेकिन यहां भारत में चर्चा हो रही है कि क्या चीन इन सब हिंसा के पीछे है। हालात के इस बार बिगड़ने के पीछे चीन की कोई साजिश है। आपको बता दें हुआ क्या। उस्मान हादी है कौन? उस्मान हादी वो शख्स हैं जो विरोधी नेता हैं। आने वाले चुनाव में वो उम्मीदवार भी हैं। साथ ही उस्मान हादी वही शख्स हैं जिन्होंने पिछले साल बांग्लादेश में विरोध प्रदर्शन की कमान अपने हाथ में ली थी, तब जब प्रधानमंत्री शेख हसीना को अपनी सरकार छोड़कर भागना पड़ा और भारत में फिलहाल उन्हें शरण दी गई है और भारत में वो रह रही है। उनके प्रत्यर्पण की मांग लगातार बांग्लादेश में विरोधी नेता कर रहे हैं और इसी बीच उस्मान हादी पर 11 दिसंबर को हमला हुआ। हमले में वो जख्मी हो गए। उनका इलाज सिंगापुर में चल रहा था और वहीं पर इलाज के दौरान ही अस्पताल में उनकी मौत हो गई और जैसे ही मौत की खबर बांग्लादेश तक पहुंची, वहां पर प्रदर्शन की शुरुआत हो गई। कल पूरी रात प्रदर्शन होता रहा है। बांग्लादेश में अलग अलग हिस्सों में हिंसक लोग सड़कों पर उतर आए हैं। उस्मान हादी को पिछले हफ्ते ही गोली लगी थी, जिसके बाद वो जिंदगी और मौत से जूझ रहे थे। उन्हें सिंगापुर के अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, लेकिन गुरुवार को ही उनकी मौत हो गई। 12 फरवरी को होने वाले आम चुनाव में वो उम्मीदवार भी थे। सेंट्रल ढाका के बिजॉय नगर इलाके में अपना चुनाव कैंपेन शुरू कर रहे थे और तभी नकाबपोश लोगों ने उन पर हमला कर दिया था। बंदूकधारियों ने उनके सिर में गोली मारी थी। मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार ने सोमवार को ही हादी को एयर एम्बुलेंस के जरिए सिंगापुर भिजवाया था, लेकिन गुरुवार को उनकी मौत हो गई, जिसके बाद यहां बांग्लादेश में स्थिति बहुत खराब हो गई है। गुरुवार देर रात देश के नाम एक टेलीविजन संबोधन में चीफ एडवाइजर यूनुस ने हादी की मौत की पुष्टि की और हत्यारों को पकड़ने के लिए तेजी से कार्रवाई का वादा किया है। लेकिन हादी की मौत की खबर के बाद इनकलाब मंच से जुड़े लोग सड़कों पर उतर आए, जिन्होंने कई जगहों पर तोड़फोड़ मचाई है। यूनिवर्सिटी कैंपस के आसपास शाहबाग चौराहे पर इकट्ठा हुए। तुम कौन हो, मैं कौन हूं, हादी हादी, इस तरह के नारे लगाए जा रहे हैं। जहां अस्पतालों में तोड़फोड़ की गई है और जो स्थानीय अखबार है प्रथम अलो, उनके ऑफिस पर भी हमला किया गया, वहां पर भी तोड़फोड़ की गई है। इस दौरान अखबार के पत्रकार और स्टाफ अंदर ही फंसे रह गए, जिन्हें बाद में वहां से निकाला गया। भीड़ ने बिल्डिंग के सामने आग लगा दी। एक चश्मदीद ने बताया कि रात तकरीबन 11 बजे सैकड़ों प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतर आए और जो वीडियो में भी इस वक्त आप देख रहे हैं, जिन्होंने बिल्डिंग में तोड़फोड़ की है, आगजनी की है, पूरे इमारत को घेर लिया था। जिसके बाद जो लोग यहाँ काम कर रहे थे, पत्रकार, कर्मचारी, वो सभी डरे हुए थे, सहमे हुए थे। उन सब की जिंदगी खतरे में आ गई। लगातार प्रदर्शन हो रहा है। इधर भारत के खिलाफ भी बयानबाजी चल रही है। भारत के नॉर्थ ईस्ट इलाके को अलग कर देने की धमकी भी दे रहे हैं बांग्लादेश में विपक्ष के तमाम नेता और साथ ही पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को भारत में रखने को लेकर भी भारत का विरोध लगातार हो रहा है। इधर भारत में चर्चा हो रही कि इस पूरे हालात पर भारत की अब अगली प्रतिक्रिया क्या होगी, किस तरह से भारत आगे कदम बढ़ाएगा। बांग्लादेश की ओर से जो विपक्षी नेता हैं, उनकी ओर से और तमाम जो शेख हसीना से की पार्टी को छोड़कर जो दूसरी पार्टी के नेता हैं, वो लगातार आरोप लगाते रहे हैं भारत पर कि भारत बांग्लादेश के अंदरूनी मामलों में दखल देता है। और अब ये जब प्रदर्शन हो रहा है तो भारत आगे कैसे अपने कदम को बढ़ाएगा, इसे लेकर चर्चा यहाँ चल रही होगी। स्थिति पर नजर बनाई गई हुई है। वहीं चीन को लेकर भी ये आशंका है कि कहीं मौजूदा परिस्थितियों के लिए चीन जिम्मेदार तो नहीं है, कहीं ये कोई साजिश तो नहीं है कि बांग्लादेश को अस्थिर करके रखा जाए।